बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में हुकूमत ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। आज एक मसालती किरदार अदा किया गया और कुछ दिन भी दे दिए गए। इस हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए और टिकट जारी करने के बाद अब पीटीआई के अंदर भी बड़ी टूट फूट होने जा रही है। मंडी बहाउद्दीन में बड़ा अपसेट हुआ है। इमरान खान ने नदीम अफजल चंद का बदला किस तरह उनके बाकी खानदान से लिया है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और बिलावल और मरियम वो भी फजल रहमान की तरह भागे हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और जियो न्यूज जो हमेशा इंसानी हकूक और आजादी इधारे राय का बड़ा चैंपियन होता है, और वहां पर बैठे हुए हामिद मीर और शाहजेब खानजादा जैसे लोग वो बड़े भाषण देते हैं पूरी कौम को, लेकिन खुद मालिक जो मीर शकील उर रहमान है वो किस तरह लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं, उनके खिलाफ जियो न्यूज में एक बड़ी बगावत ने जन्म लिया है। ये वो खबर है जो मीडिया चूंकि नहीं देता, इसलिए आपके सामने कुछ चीजें रखनी जरूरी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सेठ लोग जिनके मुख्तलिफ बिजनेस थे, उन्होंने मीडिया के चैनल लिए, और उसके बाद जब एक मालिक के हवाले से कोई मनफी खबर होती है तो तमाम टीवी चैनल जो है वो खबर नहीं देते, जिसकी वजह से अवाम तक हकायक नहीं पहुंचते। चूंकि आज एक चोर को बचाएंगे तो कल को दूसरा भी उसके साथ खड़ा होगा। तो ये आपस के अंदर इसी तरीके से अपने जो बिजनेस है वो बचाने के लिए बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मैदान में आए, कुछ और कारोबार थे वो करने वाले, उन्होंने चैनल्स बना लिए। अब जियो न्यूज, आपको इल्म है कि पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, जंग न्यूज और दी न्यूज एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन यहां पर ये अरबों रुपए के इश्तिहारात हुकूमत से बटोरते हैं। और अब जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद तो हुकूमत ने जो है वो सही गंगा बहा दी है इनके लिए। इसके बावजूद जो आम वर्कर है, कैमरामैन है, कोई प्रोड्यूसर है, एसोसिएट प्रोड्यूसर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई आम जो वर्कर क्लास है, उसके लिए इन्होंने किस तरीके से इतनी महंगाई के बावजूद कुछ भी नहीं किया। और मजे की बात यह है कि सलीम साफी, हामिद मीर और शाहजेब खानजादा और इस तरह के लोग जो वैसे तो LNG पर भी 10-10 प्रोग्राम कर देते हैं, वो भी इन गरीब वर्कर्स की आवाज नहीं उठा रहे। उनकी भी गैरत ये तकादा नहीं कर रही कि अगर आम लोगों को फायदा नहीं हो रहा तो हम चैनल से जा रहे हैं। लेकिन वैसे वो आप देख लें जिस तरह लोगों के हवाले से वो बात करते हैं। अब मामला यह है कि वर्कर्स की जो तनख्वाह है वो नहीं बढ़ाई गई, और उनकी मुसलसल ये डिमांड थी कि जब डॉलर जो है वो 150 रुपए पे था तो उस वक्त भी हमारी तनख्वाह हुई थी, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया। और दरमियान के अंदर जो है एक मरतबा काम बंद किया गया, एहतजाज किया वर्कर्स ने, तो दरमियान में जो MD थे उनको इन्वॉल्व किया गया। और फिर क्या हुआ, जब वो वादा वफा करने का वक्त आया तो MD को हटा दिया। अब मीर शकील और रहमान जराए के मुताबिक कहते हैं कि जनाब वो मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई इस तरह की। अब जो MD है ये अजहर अब्बास, बड़ा नाम है ये सहाफत के अंदर, बहुत बड़ा नाम है, और इनका बड़ा किरदार है जियो न्यूज की यहाँ ग्रोथ के अंदर। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफा दे गए, इन्होंने दफ्तर खाली कर दिया है। और अब तक मैं अगर आपके सामने रखूं कुछ चीजें, तो ये बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है उन्होंने भी इकट्ठे रिजाइन कर दिया है। और अब ये थोड़ी सी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डिमांड ये की गई है कि यहां पर जो है वो वर्कर जो, वैसे तो जियो न्यूज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाता है, लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि फरवरी में जब पेट्रोल 230 रुपए लीटर और डॉलर 250 रुपए पर पहुंचा तो जियो न्यूज के मुलाजमीन जो गुज़श्ता 7 साल से इंक्रीमेंट से मारूम थे, 7 साल से इंक्रीमेंट नहीं लगा, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। और ये उनका कोई एक एंकर ने गैरत नहीं खाई कि ये मुलाजमीन के साथ क्या हो रहा है। ये इनके अपने करतूत है, आप अंदाजा कर लें। और फिर वो बताते हैं कि पूरा वो रमजान शुरू होने से 5 दिन पहले जियो न्यूज के मुलाजमीन ने खबरें डिले करना शुरू की, फिर 3 दिन तक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे तक काम छोड़ हड़ताल शुरू की, जिसका नतीजा चैनल की रेटिंग पर पड़ा। और 3 दिन बाद ही चैनल के मालिक ने MD को कहा कि वर्कर्स के साथ कुछ मामला तय करें, एहतजाज खत्म करवाएं। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उस जब कमिटमेंट का वक्त आया तो उसी MD को हटा दिया गया। यानी वो MD जो है उसको उस जिम्मेदारी से जब हटा के उसकी जिम्मेदारी तब्दील की गई तो उन्होंने कहा जी मैं फिर वैसे ही रिजाइन कर देता हूं। उन्होंने रिजाइन कर दिया। वर्कर सरापा एहतजाज है,
मैं समझता हूं जियो न्यूज के इन वर्कर्स की पूरी पाकिस्तानी कौम को आबाद भी बनना है और मीर शकील और रहमान जैसा अरबपति बंदा जो अरबों रुपए के इश्तिहारात लेके खुद पता नहीं कहां कहां प्रॉपर्टीज बना रहा है, नवाज शरीफ और जरदारी का नौकर बना हुआ है, वो आम जो वर्कर है, सहाफी हैं, उनको किस तरीके से रौंद रहा है, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और तमाम एंकर्स जो बड़े बड़े भाषण देते हैं जियो न्यूज पर बैठकर, उनका ये तर्ज अमल भी इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और वो तमाम दीगर टीवी चैनल जिनको इल्म है इस खबर का और वो खबर नहीं दे रहे सिर्फ इसलिए कि चैनल एक दूसरे के खिलाफ खबर नहीं देते, वो भी इंतहाई काबिल मुजम्मत है। अब इमरान खान का जो जादू है वो सर चढ़ कर बोल रहे हैं। मैं इस पर मुख्तसरन ही बात करूंगा, चूंकि जब बात की यहां पे आपने देखा कि जब फजल रहमान साहब जो है उनको रखा इसलिए गया है शायद पीडीएम के अंदर कि ये जब इनसे कोई बदमाशी वाला काम लेना हो, मदरसों के तलबा है, एक मजहबी जनूनियत का प्रेशर होता है और इनको गिरफ्तार भी कोई नहीं करता और इसी वजह से इनके सामने लेट जाते हैं और इस चीज का ये फायदा उठाते हैं। और कोई सियासी तौर पर तो ये बड़ी शख्सियत नहीं है कि इनको कोई नशिस्तें ज्यादा है। अब यहां पर जो है वो कह रहे हैं बिलावल साहब कि हमें बंदूक रखकर मुज़ाकरात पर लाया जा रहा है। वाह भाई वाह, आपके अब्बा जी तो ये बात नहीं कर रहे, आपके वकील ने इस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन बाहर जो है ये पॉलिटिक्स होती है। इन छुट्टियों के अंदर इन्होंने 100 वो कहते हैं जूता भी खाना है और 100 प्याज भी। शुरू से ही मौकफ रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आज जो सूरत हाल है 90 दिन की खिलाफ वर्जी हमने नहीं किसी और ने की है। भाई आपने की है, इलेक्शन कमीशन ने की है, एस्टैब्लिशमेंट और सब आपने मिलकर ये सारी चीज की है, ये अब हमको नजर आ रही है और अब वो भी मलबा आप सुप्रीम कोर्ट पर डाल रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ उनका कोई भी बंदूक के दौर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। लेकिन मरियम जो है वो भी अब देखे ये असल में इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि आज अदालती अमले ने जब आकर बताया 4 बजे कि चैम्बर में हुकूमती वो कहते हैं कि नुमाइंदों ने जजत से 4 अप्रैल को वो कहा कि दिया गया 14 मई के इलेक्शन का हुक्म वापस लेने की सलाह की, लेकिन चीफ जस्टिस ने वो हुक्म वापस लेने से इनकार कर दिया। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म बरकरार रहेगा और अब 27 अप्रैल को समाअत होगी। तो ये सारी चीज जो है ये उन्होंने बयान की है। अब मरियम नवाज कहती है जी सियासतदानों से मुज़ाकरात होते हैं, दहशत गर्दों से और इस तरह के लोगों से तो मुज़ाकरात नहीं होते। भाई अवाम इमरान खान के साथ है, आप इलेक्शन से भाग रहे हो, तो ये कोई आपको, मैं रोज ये बात करता हूं कि ये किसने इनको लिख के दिया है कि ये मुल्क आपका है, चंद खानदानों का, और किसने क्या वसूल किया है? भाई कोई बताए, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? यानी ऐसे लगता है जैसे इनको किसी ने लिख के दिया है कि ये पाकिस्तान जो है ये जितना इसका रकबा है, जितनी आबादी है, आबादी में सारे आपके गुलाम हैं और ये रकबा आपका कब्जे में है। भाई ये अजीब तरह की बातें, आइन और कानून के मुताबिक आपने चलना है और आप बदमाशी के साथ चलते जा रहे हैं, तो इलेक्शन से बेसिकली भाग रहे हैं। अब मामला जो टिकट्स की तकसीम का आना था, नून लीग वालों ने टिकट तकसीम नहीं किए और वो इसलिए कि पार्टी टूटे ना, शायद 12 बजे तक आज कर दें। लेकिन दूसरी तरफ उनके टिकट वैसे भी लेने वाले पहले ऑलरेडी पक्के हैं। अब यहां पर जो है वो टिकटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं एक हलके के अंदर। मंडी बहाउद्दीन के अंदर बड़ा अपसेट हुआ है। चंद खानदान और गोंदल, ये असल में चंद भी गोंदल ही है, नदीम अफजल चंद और नदर मोहम्मद गोंदल, ये मामू भांजा है। NA80 है मंडी बहाउद्दीन का एक हलका, जहां से नदर मोहम्मद गोंदल इलेक्शन लड़ते हैं और उनके मुकाबले में नासिर इकबाल बुसाल इस वक्त MNA है और उनके भाई चीफ सेक्रेटरी KPK है इमदादुल्लाह बुसाल, जो हमजा शहबाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बने थे जब वो वजीर आला थे, बड़े काबिल एतमाद है उनके। अब यहां पर जो है वो नासिर इकबाल बुसाल इस वक्त MNA है। MNA का जो यहां हल्का है उससे नदर मोहम्मद गोंदल पहले पीपल्स पार्टी में होते थे और फिर नदीम अफजल चंद और इकट्ठे ये PTI के अंदर आ गए थे। अब हुआ ये कि गुलरेज अफजल चंद PP68 है, ये हल्का यहां से MP है। अब ये इनको आज टिकट नहीं दिया गया, इनकी जगह पर जिस शख्स को टिकट दिया गया है उसने, वो एक बड़ा ब्रांड है चाय का, कमर टी के नाम से ब्रांड है, कमर खान मलकवाल सिटी से उनका ताल्लुक है, उनको जो है वो अब टिकट जारी कर दिया गया है। ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है, ना उन्होंने अप्लाई किया है। उनकी पिछले इलेक्शन के अंदर आजाद हैसियत से 2nd पोजीशन थी और 2nd पोजीशन आए थे, चूंकि गुलरेज अफजल चंद यहां से इलेक्शन जीत गए थे, जिन्होंने 37,900 यानी ऑलमोस्ट 38,000 वोट लिए थे
اور قمر خان نے 35,400 ووٹ لیے تھے. تو یہ تقریباً 3,000 کے مارجن سے 2,000 کے مارجن سے 3,000 سے یعنی 2,500 سے یہ جیت گئے تھے. اب یہ جو قمر خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، یہ پہلے ایک تو ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پیسے کے ذریعے ووٹوں کی بھرپور خرید و فروخت کی تھی، چونکہ ان کا برانڈ ہے قمر ٹی، آپ سنتے ہیں کمرشل بھی دیکھتے ہیں ٹی وی چینل پر، تو انہوں نے کی. دوسرا یہ کہ چونکہ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب چودھری پرویز الہی اور اس گوندل خاندان کی آپس کے اندر نہیں لگتی تھی. آپس کے اندر ان کا ایک سمجھے تضاد تھا. پچھلے ٹنیور کے اندر جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں بھی تھانے کچہری، ڈی پی او، ڈی سی او، تحصیلدار، پٹواری، جو ساری اپوائنٹمنٹ تھی اس کے اندر محمد خان بھٹی خاندان کا بڑا عمل دخل ہے. محمد خان بھٹی کے بھتیجے ہیں ساجد احمد خان بھٹی، وہ انسات والا جو حلقہ پی پی ہے وہاں سے وہ ایم پی اے تھے، پارلیمانی لیڈر بھی تھے قاف لیگ کے. پھر چونکہ وہ آ گئے یہاں پہ جو ہے وہ اس حلقے کے اندر ظاہر ہے. اب انہوں نے شاید میرے جو عام ذریعہ ہے اس نے مجھے یہ بتایا ہے، چونکہ ندیم افضل چند جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس لیے عمران خان شاید اب اعتماد نہیں کر رہے کہ گلریز افضل چند یا نذر محمد گوندل جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی میں رہیں گے یا کل کو دھوکہ دیں گے. تو ندیم افضل چند نے ایک تو بڑا اس خاندان کا نقصان کیا ہے. اب یہ جو ندیم افضل چند ہوں یا نذر گوندل، یاد رکھیں سیاسی مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوٹے نہیں ہے کہ ہر الیکشن میں جیسے ایک بندے نے ادھر سے الیکشن لڑا، ایک نے ادھر سے لڑا. نہیں، یہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. انہوں نے ابھی پارٹی تبدیل کی تھی 2018 میں، اور اس میں عمران خان صاحب نے ان کو اسپیشل کہا تھا. تو ندیم افضل چند، نذر محمد گوندل اور سب وہ آ گئے، چونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کوئی اس طرح کا، تو وہ انہوں نے یہاں پر آ گئے. اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ شاید خان صاحب کو ایک تو یہ جو ہے وہ ذریعہ کہتا ہے کہ چودھری پرویز الہی، چونکہ مونس الہی سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ NA80 یہ جو حلقہ ہے جہاں نذر محمد گوندل الیکشن لڑتے ہیں MNA کا، وہ اس وقت ہارے ہیں 2018 میں، مونس الہی اس حلقے سے MNA کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو ایک پی پی حلقے کے اندر آلریڈی بھٹی جو ہے ساجد احمد خان بھٹی وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے. تو دوسری طرف جو ہے وہ گلریز افضل چند کو ٹکٹ کی بجائے قمر خان کو دیا گیا تاکہ مونس الہی کا معاملہ کلیئر ہو. کل کو نذر محمد گوندل کے ٹکٹ پر بھی جھگڑا پڑ سکتا ہے دوبارہ سے، اور اس وجہ سے مزید پھڈا نہ پڑے. تو کان بھرے گئے خان صاحب کے. لیکن اس وقت جو لوگ ہیں جو چونکہ ظاہر ہے انہوں نے چھینا گروپ کے ساتھ ایک ملے تھے گلریز افضل چند، لیکن انہوں نے ووٹ ہر جگہ عمران خان کے کہنے پہ دیا. حلقے کے لوگوں کا بھی دباؤ تھا اور ویسے بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بے وفائی جو ہے وہ کریں. تو اب حلقے کے لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے، چونکہ ایک اور امیدوار تھے، وہ میرا گاؤں سے ہے رکن سے محمد نواز پنجتھا، وہ بھی امیدوار تھے. انہوں نے بھی سیاسی جد و جہد کی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، تو وہ بھی امیدوار تھے. تو ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا، یعنی ان کو بھی نہیں دیا، گلریز افضل چند کو بھی نہیں دیا، جو دونوں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. اور پچھلی مرتبہ جو ہے وہ شخص جو تھا اس کو ٹکٹ دیا گیا. تو یقیناً اس کے اندر شاید چودھری خاندان جو ہے پرویز الہی وغیرہ اور مونس الہی کا اس کے اندر بڑا کردار بتایا جاتا ہے، تاکہ کل کو قومی اسمبلی کا انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو اس وجہ سے. دوسری طرف جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ندیم افضل چند چونکہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، تو کل کو یہ بھی جو ہے وہ سارے مشکوک ہو گئے اس معاملے کے اندر، اور عمران خان صاحب نے ندیم افضل چند کا وہ بدلہ لیا ہے یا جو بھی لیا ہے. لیکن حلقے کے لوگوں کو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، ندیم افضل چند جو ہے، وسیم افضل چند ان کے بھائی اس حلقے سے ایم پی اے بھی رہے ہیں، حلقہ پی پی 68 سے، تو وہ اپنے طور پر ظاہر ہے اب الیکشن لڑیں گے. باقی جو حلقہ جات ہیں منڈی بہاؤدین کے، وہ ٹکٹ طارق محمود صاحب بالکل یہ پی ٹی آئی کے پکے آدمی تھے. محمد طارق تارڑ حلقہ پی پی 66 سے، ساجد احمد خان بھٹی پی پی 67 ہے. اب ساجد احمد خان بھٹی چونکہ شامل ہو گیا، ورنہ فیصل مختار گوندل صاحب ان کی بڑی خدمات ہے، بڑی ورکنگ ہے اس حلقے کے اندر، پی ٹی آئی کے پرانے ذمہ دار ہیں، پنجاب کی پی ٹی آئی کی ان کی ذمہ داری ہے. لیکن نظریاتی لوگوں کو آج کل کون دیکھتا ہے، وننگ ہارسز اور کچھ لے دے معاملات چل رہے ہیں. محمد طارق تارڑ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو قمر خان کا جو ٹکٹ ہے اس پر بہت سارے سوالات ہیں، اور لوگ حلقے کے لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ ہے اس حوالے سے. بہرحال یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، اب کمیٹی ریویو کرتی ہے یا نہیں کرتی. آزاد حیثیت کے اندر بہرحال انہوں نے الیکشن تو لڑنا ہے. اجازت دیجیے گا،
اللہ حافظ।